हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए क्लास 9th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लेकर के आ रहा हूँ, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए आपके लिए है, लाइफ सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए आज इसमें हम कुछ अच्छा जानते हैं। लाइफ होता है क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। इतना तो हम सब जानते हैं कि लाइफ मतलब क्या है, कि जो अपना काम कर सकता है। अपना काम करने का मतलब है जो सांस लेता है, जो खाना खाता है, जो उठता है, बैठता है, बोलता है, उसको हम लाइफ बोल सकते हैं। ठीक है, तो हम लाइफ के बारे में नहीं जा करके हमें समझेंगे कि लाइफ का बेसिक पार्ट क्या है, आखिर में लाइफ बना कैसे। तो लाइफ जो बना था वो बना था किससे? सेल से। लाइफ किससे बना था? सेल। सेल क्या हो गया? इसका एक बेसिक पार्ट हो गया। हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसे एक कोई घर बनता है तो घर में उस घर में जो है ईंट जो होती है, ब्रिक जो होती है, वो कैसा काम करती है? यूनिट का काम करती है। जैसे लीटर क्या करता है? यूनिट का काम करता है। मीटर क्या करता है? यूनिट का काम करता है। वैसे लाइफ के लिए जो यूनिट का काम करता है वो कौन करेगा? वो करता है सेल। अब बात आती है कि सर फर्स्ट टाइम सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? ये हुई थी 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। और डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस में किया था? इन्होंने एक कार्क में इसको देखा, और कार्क में देखने के लिए किसका यूज किया? इस माइक्रोस्कोप का, मीन्स कंपाउंड माइक्रोस्कोप का उन्होंने यूज किया था। यहाँ तक बात क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर ये आपको एक 5.1 में कुछ बातें बताई जा रही हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। इसके लिए आपको एक्टिविटी करनी पड़ सकती है। एक्टिविटी क्या करना है? बहुत सिंपल एक्टिविटी है। जैसे मान लो ये क्या है आपका? ये आपका एक ऑनियन। क्या है? ऑनियन है। ऑनियन में ऊपर ऐसे कुछ आप देखेंगे वाइट कलर का, कुछ इस तरह से आप रख दीजिए। तो इस पोर्शन को यहाँ से कट कर देते हैं। कट करने के बाद हम इसको स्लाइड पर रखते हैं। किस पर रखेंगे? स्लाइड पर रखेंगे। और स्लाइड पे इस पर एक हम ग्लिसरीन डाल देंगे, और इसके ऊपर हम एक कवर स्लिप रख देंगे। और इस कवर स्लिप को उठा करके कहाँ रख देंगे? इस कवर स्लिप को हम रख देंगे, इस पोजीशन पर रखेंगे यहाँ पर। और हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें स्ट्रक्चर शो करता है। और स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है? वो स्ट्रक्चर एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होगा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकता है या मिलता है। ठीक है, इस तरीके से सेल होती है। बट वो सेल कैसी है? वो लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग सेल या डेड सेल उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अगली बात आती है कि सर लिविंग सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? तो लिविंग सेल की जो डिस्कवरी हुई वो हुई 1674 में। और उसकी डिस्कवरी किसने किया? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी डिस्कवरी कर दी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक बात और देखने वाली चीज़ है कि 1831 में सेल में ये पता लगाया गया कि सेल को आखिर में कंट्रोल कौन करता है? तो सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई कब? ये डिस्कवरी हुई 1831 में। और डिस्कवरी किसने किया था? डिस्कवरी किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। इसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ओके, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एक साइंटिस्ट का नाम है परकिंजे। परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइंड किया था कब? 1839 में। ठीक है, और एक आती है यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सेल थियरी। क्या है? सेल थियरी है, जो आई कब? जो आई थी 1838 में। और किसने दिया था इसको? स्लाइडेन एंड सॉन ने। स्लाइडेन एंड सॉन ने। बाद में इसमें एक विर्को साइंटिस्ट है जिन्होंने 1850 में बताया कि जो नई सेल होती है, जो न्यू सेल्स होती हैं, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही उनका डिस्कवरी होती है। न्यू सेल कैसे बनेंगी? न्यू सेल जो होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। जब प्री एग्जिस्टिंग सेल में होता है क्या? डिवीज़न, तभी जाकर के न्यू सेल का होता है फॉर्मेशन। राइट। स्टूडेंट्स, आपने इतना समझ लिया कि सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी, स्टार्टिंग में डेड सेल कैसे बना, उसके बाद लिविंग सेल कैसे बना, उसमें न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने किया, सेल थ्योरी क्या हुआ था, और परकिंजे का उसमें रोल क्या था, और विर्को का क्या रोल था। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमको ये समझना है कि जो सेल होता है, आगे आपको समझना है जो सेल होता है, उस सेल में देखिए, सेल को हम 3 टाइप में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। पहला होता है सेल को नंबर के बेस पर। सेल को हम नंबर के बेस पर कर सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट है, सेल का साइज। सेल का क्या है? साइज।
और थर्ड जो है वो है सेल का शेप। ठीक, इन 3 पॉइंट्स को हम माइंड में रख करके चलेंगे। पहला नंबर, दूसरा साइज और तीसरा शेप। चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से। फर्स्ट किससे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर से स्टार्ट करें, राइट। अगर हम नंबर से स्टार्ट करें तो हमको ये पता चलेगा कि नंबर में सेल, कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जिसमें जिसमें केवल एक सिंगल सेल होती है, और कुछ में ऐसी होती है जिसमें मोर देन वन होती है, मोर देन वन। अब ध्यान दें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सिर्फ सिंगल सेल, एक ही सेल मिलती है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या होगा? उसका एग्जाम्पल होगा अमीबा। क्या होगा? अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। बट जब मोर देन वन सेल होती है, मोर देन वन सेल जब होगा, ऐसे केस में मोर देन वन सेल के केस को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर। क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल में ह्यूमन, काऊ, ये सब कैसे हो जाएंगे? सब के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पहला क्लियर हो गया। दूसरी बात कर लेते हैं साइज की। किसकी बात करेंगे? हम कर लेंगे साइज की। देखो साइज में क्या है, सेल की जो साइज होती है वो छोटी बड़ी हो सकती है, मीन्स स्मॉलर कोई होगा, कुछ और उससे बड़ा होगा, कोई लार्जेस्ट होगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि स्मॉलर या स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट अगर सेल की बात करते हैं तो इसमें आपको मिलेगा माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या होगा? माइकोप्लाज्मा होगा। या फिर इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं PPLO। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होगा? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्मॉलेस्ट। अब सेकेंड पॉइंट इसमें देखते हैं। सेकेंड पॉइंट जो होगा आपका वो है लार्जेस्ट। लार्जेस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें एग्जाम्पल क्या होगा? ऑस्ट्रिच एग। क्या है? ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच एग होता है वो लार्जेस्ट होगा। लगभग उसकी डायामीटर जो होती है वो 13 सेंटीमीटर की होती है। कितनी होती है? 13 सेंटीमीटर होती है, राइट। अब थर्ड इसी में आता है, थर्ड पॉइंट जो हम देख रहे हैं वो होता है लॉन्गेस्ट। एक आपने देख लिया स्मॉलेस्ट, दूसरा आपने देख लिया लार्जेस्ट, अब थर्ड आपको देखना है लॉन्गेस्ट। तो लॉन्गेस्ट में क्या आएगा? लॉन्गेस्ट में आपका आएगा नर्व सेल। क्या आएगा बच्चों? नर्व सेल आएगा, जिसकी इसकी जो लॉन्गिसिटी होती है वो लगभग 1 से लेकर के 1.5 मीटर तक होती है, राइट। तो आपको ये कंफर्म करना है कि पहले हम समझ लिया हमने कि सेल साइज क्या हुआ, उससे पहले हमने सोचा कि सेल नंबर के बेस पे कैसे डेरिवेट करता है या कम ज़्यादा होता है। अब थर्ड हमको जो समझना है वो है सेल का शेप। देखिए शेप जो होता है वो बहुत मैटर करता है। शेप उसका अलग अलग हो सकता है। शेप अलग अलग होने का सेंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। देखिए कोई सेल ऐसी है जो स्मूथ मसल की सेल होती है, इसका साइज आप देखिए, इसका शेप देखिए। ब्लड सेल्स का शेप देखिए, नर्व सेल का शेप देखिए, ऐसे कुछ होगा। फैट सेल इस तरीके से, बोन सेल, स्पर्म और ओवम। तो हम देख रहे हैं सेल का जो शेप है वो डिफरेंट हमको मिलता है। ओके, चलिए हमको अगली चीज़ देखनी है कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। आपको एक बात बहुत क्लियर होगी, मैंने क्लास 8 में आपको समझाया था कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल देयर आर 2 कंपोनेंट्स। स्ट्रक्चरल का मतलब है कि वो दिखता कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाद उस स्ट्रक्चर्स में जो कंपोनेंट्स हैं वो फंक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। चलिए हम आपको एक फिगर के थ्रू ड्रॉ करके बताते हैं। इसको आप बहुत सारे बच्चों को पता होगा, फिर समझ लेते हैं। सपोज ये एक हम आपको इस तरीके का सेल मानते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं? सेल। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या है। ये जो सबसे आउटर हम देख रहे हैं लेयर, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। या इसी को हम दूसरा नाम देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे या फिर बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या है? यहाँ पर है न्यूक्लियस। क्या है? यहाँ पर है न्यूक्लियस, राइट। देखिए यहाँ सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में एक लिक्विड मटेरियल जैसा होता है, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या बोलेंगे?
इसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। अब देखिए इस न्यूक्लियस को जो ये चारों तरफ से रैप किया हुआ स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब इस साइटोप्लाज्म में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, क्या मिल सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकता है, गोल्जी बॉडी मिल सकती है, राइबोसोम मिल सकता है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिल सकता है, वैक्यूल्स मिल सकती हैं। ये चीज़ें आपने क्लास 8 में पढ़ी थी, यहाँ फिर से इसको पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गया, ये सब इसका स्ट्रक्चरल सिस्टम हो गया। अब पहला पॉइंट देख रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन देख रहे हैं। मैंने आपको समझाया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, सबसे आउटर लेयर होता है जनरली। प्लांट में क्या होगा, उसमें एक लेयर और मिल जाती है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। लेकिन लिविंग लेयर क्या होगी आपकी, वो होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होगी, राइट। आप आगे जब बढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ओके, यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। जैसे ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस ये होता है कि सॉल्यूशन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। सॉल्यूशन जो होता है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। यहाँ पर आपको कुछ बातें बताना चाहेंगे। पहला देखिए, सॉल्यूशन 3 टाइप का होता है। एक आप देख रहे हो यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर आप देख रहे हो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, और एक आप नीचे जब देखोगे तो वहाँ पर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी होगा। क्या होगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। अब हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक में डिफरेंस क्या है, देखिए मैं आपको इसको पहले भी समझाया था, एक बार बहुत क्लियरली समझा दे रहे हैं। हाइपो, आइसो और तीसरा क्या है, तीसरा है हाइपर, ठीक है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर आप सपोज ये कोई सॉल्यूशन है और ये कैसा है, हाइपरटोनिक है, आपने इसमें कोई मटेरियल डाला या कोई आपने इसमें सीड डाला तो क्या होगा, हाइपरटोनिक में यहाँ इसके अंदर जो प्रेजेंट लिक्विड मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, बाहर। और इस तरीके से ये सेल कैसी हो जाएगी, ये सेल आपकी हो जाएगी श्रिंक, कैसी होगी, श्रिंक हो जाएगी, राइट। हाइपो में क्या होती है, सेल जो होती है वह स्वेल कर जाती है, स्वेल, जबकि यहाँ पर क्या होगा, नो चेंज। हाइपो में सेल कैसे होगी, स्वेल करेगी, आइसो में कैसे है, श्रिंक करेगी, जब सॉरी हाइपर में क्या करेगी, श्रिंक करेगी, जबकि आइसो में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ तक आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे, ठीक है।